जय श्री राम बच्चों। हाई स्कूल के साइंस के प्रकाश से संबंधित आपको हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब प्रकाश से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड की एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो गए हैं, तो साथ ही हम भी अब आपको न्यूमेरिकल करवा देते हैं। तो न्यूमेरिकल के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका ये है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। अवतल दर्पण हमारा ये है, ठीक है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। तो मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा। जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। दर्पण की क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या। तो हम जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। वस्तु की स्थिति को हम किससे दिखाएंगे, वस्तु की स्थिति को हम दिखाएंगे, यहाँ पे वस्तु की स्थिति को दिखा देते हैं U से। अब आपको बताया गया था कि कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो चूंकि इधर रखा जाएगा, प्रकाश हमारा इधर से इधर जाएगा, वस्तु की तरफ से प्रकाश जाएगा, तो हम दूरी हमेशा P से, ध्रुव से, हमेशा दूरी जो है ध्रुव से लेना है हमको। तो ये दूरी लेंगे हम, तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश हमारा इधर से जा रहा है और प्रकाश की विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो वस्तु हमारा इधर रखा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि V हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये प्रकाश की दिशा में, यहाँ से अगर देखेंगे तो प्रकाश की दिशा में ही हम जा रहे हैं। तो प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, V हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो V हमारा मिल गया कितना, 20 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है हमको। तो हमको दर्पण के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करना है। फार्मूला आपको पता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और फोकस दूरी का हम दोगुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा त्रिज्या, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो इसके लिए हमको फोकस दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1/f = 1/v। v की वैल्यू कितनी है हमारी, 20 है, और ये -1/10। एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 एलसीएम हो गया, भाग देंगे 1 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो -2 हो गया। तो 1/f = हो जाएगा -1/20, f = हो जाएगा -20। फोकस दूरी हमारी क्या गई, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ गई। तो हमको अब r ज्ञात कर लेना है। r क्या हो जाएगा, 2 × f, यानी कि कितना हो जाएगा, -20, यानी r बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये हमारी वक्रता त्रिज्या इसकी हो जाएगी, जो कि नेगेटिव। यह हमारा आंसर हो गया। बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि दर्पण कौन सा है हमारा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। फोकस दूरी कितनी है, f कितनी है इसकी, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की कैसी होती है, ऋणात्मक। ये हम लिख लिए, f बराबर 15 सेंटीमीटर। अब उसके सामने 30 सेंटीमीटर पर शायद वस्तु रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबा एक वस्तु रखा गया। तो वस्तु कहाँ रखा गया, तो 30। तो हमने बता दिया आपको कि जो भी वस्तु रखा जाएगा उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वस्तु जो रखी गई है वो कितने हाइट की है,
कितनी ऊंचाई की है, तो ऊंचाई उसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हम ऊंचाई ऑब्जेक्ट को हम कैसे दिखाएंगे, ओ से दिखा देंगे, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो वस्तु की दूरी है यू हो गई 30। ठीक, कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति बताना है, यानी कि जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बनेगा, और क्या बताना है, उसका आकार बताना है, जो प्रतिबिंब का आकार है वो कहाँ बन रहा है, और क्या बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रकृति मतलब होता है कि आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक। प्रकृति का मतलब जब भी प्रश्न पूछे आपसे प्रकृति बताइए तो आपको बताना है वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। आपको बता दिए हैं कि वास्तविक और आभासी क्या होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न पे आते हैं। तो हमको फोकस दूरी दिया हुआ है, u की वैल्यू दी गई है, हम पहले v निकाल लेते हैं। तो v निकालते हैं, फार्मूले में रखेंगे 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f की वैल्यू दी गई है तो है -15, और हमारा u की वैल्यू माइनस में 30 हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, यही सॉल्व करते हैं। तो इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1/15 धन 1/30 = 1/v। एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, -2, 30 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/v। तो 1/v की वैल्यू आपको दिख रही है, ये हो जाएगा -1/30। 1/v = -1/30। तो कुल मिला जुला के v बराबर क्या मिल जाएगा, v बराबर हो जाएगा -30, यानी कि 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है f बराबर 15 सेंटीमीटर, और अगर हम कहें कि इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, तो वो भी 30 सेंटीमीटर, 15 का गुना कर देंगे तो वो 30 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। यानी कि वस्तु कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पे, यानी कहाँ रखा गया है, वक्रता त्रिज्या पर। तो वक्रता त्रिज्या पे अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वही बनता है, ठीक है, उतना ही बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। तो आंसर आप इसी को देख के कर सकते हैं कि भाई फोकस दूरी कितना है, 15 है, और तो कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, तो आपका रखा जाएगा वक्रता त्रिज्या पे। जैसे ही वक्रता त्रिज्या पे रखेंगे तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, वही वक्रता त्रिज्या पे बनेगा और वास्तविक बनेगा, और क्या नाम है कि वस्तु के बराबर बनेगा, प्रतिबिंब भी वस्तु के बराबर बनेगा। हमारे पास फार्मूला भी है वस्तु की हाइट प्रतिबिंब की हाइट बताने के लिए। क्या हो जाएगा फार्मूला, I/O = v/u। इसी फार्मूला में जैसे ही हम रखेंगे तो हमारा वस्तु की लंबाई यानी प्रकृति की प्रतिबिंब की लंबाई भी मिल जाएगी। तो I की वैल्यू कितनी है, हमारी I की वैल्यू निकालना है, I की वैल्यू निकालना है, O की वैल्यू है 2, V की वैल्यू कितनी है 30, और U की वैल्यू भी 30 है। तो I बराबर हमारा हो जाएगा कितना, कट जाएगा ये, तो I बराबर, ठीक है। तो हमारा आंसर मिल गया, प्रतिबिंब की स्थिति 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगी। ये हमारा तीनों आंसर है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो हम सारी बातें लिख देते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम दिखाएंगे O कितना है 5 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, यानी कि वक्रता त्रिज्या R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी धनात्मक,
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक। इसी से हम फोकस दूरी भी निकाल लेंगे। फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी, धनात्मक। भाई उत्तल दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, फोकस दूरी भी क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। कह रहा है कि इस दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया। वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, वस्तु की स्थिति को हम दिखाएंगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु को हम दिखाते हैं -20 सेंटीमीटर। अगर हम बना लेते हैं इस प्रकार से, ये वस्तु रखा गया है कहीं पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताइए। तो स्थिति बताना है, यानी कि v की वैल्यू बताना है। हमको पता है 1/f = 1/v + 1/u। फार्मूला हमारे पास है 1/f, f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, बराबर 1/v, v की वैल्यू ज्ञात करना है, प्लस 1/u, जो कि माइनस में ही होगा, तो हो जाएगा आपका -20। पक्षांतर कर लेते हैं इसको, इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/v। तो 1/15 + 1/20 = 1/v। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम इधर ले लेते हैं, तो 15 हो गया, ये 20 हो गया, 2 से 15, 10, 3 से 5, 2 से ये ले लेते हैं 15, 5, 3 से 5, 5 और ये 5 से, तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 3 12, 12 25 60। एलसीएम हमारा हो गया 60। 15 चौके 60, ये 4 हो जाएगा, 20 3 60, ये 3 हो जाएगा, 1/v। तो v की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60/7। ये हमारा v का मान होगा। v कैसा आया है, v हमारा धनात्मक आया है। धनात्मक आया है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा होगा। तो प्रतिबिंब हमारा, भाई दर्पण कौन सा है, दर्पण है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा वो आभासी प्राप्त होगा। तो पहली चीज तो v की वैल्यू निकल गई, और क्या निकल गया कि आभासी निकल गया, प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। अब साइज की बात करते हैं, तो साइज के लिए हम निकाल लेंगे फार्मूला I/O = v/u। I की वैल्यू ज्ञात करना है, O की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, O की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, V की वैल्यू 60/7, U की वैल्यू कितनी है, तो U की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा I = ये हो जाएगा 60 × 5/20 × 7 को डिवाइड कर देंगे, 20 × 60 हो गया। I बराबर हो जाएगा 3 × 15/7। इतना सेंटीमीटर हमारा I की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, I की वैल्यू 3 × 5 = 15 हो गया, ये 15/7, ये हमारा आंसर हो गया 15/7। I की वैल्यू मिल गई, V की वैल्यू मिल गई, और प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक, ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। तो उत्तल दर्पण लगा है, वाहनों में हमेशा उत्तल दर्पण ही लगता है। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण लगाने का कारण क्या होता है कि वस्तु को, बड़े बड़े वस्तु को छोटे में दिखा देता है, इसलिए हमारे मिरर में दिख जाता है। तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है तो भी धनात्मक होगी। f बराबर हमारा 1 मीटर, उसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा f। और u, वस्तु कहाँ रखा गया है, 4 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, 4 मीटर की दूरी पर। हमको भी पता करना है कि वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो जाहिर सी बात है दर्पण के पीछे बनता है आपका उत्तल दर्पण में। ये क्वेश्चन 2019, 20, 22 और 23 में आया हुआ, लगातार आया हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। हमारा उत्तल दर्पण बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं वस्तु रखी गई है 4 मीटर की दूरी पर, u बराबर 4 मीटर।
हमको v की वैल्यू बतानी है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f 1/1 हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। इसको इधर लेके आएंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/, और ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा, तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 4 प्लस 1/4, तो v की वैल्यू हो जाएगी आपका 5/, v की वैल्यू हो जाएगी 1/v की वैल्यू हो जाएगी 5/4, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5, और ये हमको पूछ रहा है, हमारा ये आंसर है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, उत्तल लेंस पे हम लोग आ गए, किस पे आ गए, लेंस पे, तो लेंस पे आ गए हम, लेंस कैसा है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ठीक है। लेंस के बारे में आपको सब कुछ बताया गया है, लेंस का फार्मूला भी बताया गया है। लेंस का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फार्मूला होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, u हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, वस्तु कहां स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कहना है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी हमको बताना है, f याद करना है। तो देखिए अगर हम कहें कि अगर वस्तु को हम यहां रख देते हैं तो प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, ये फोकस हमारा हो जाएगा, और एक किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी और यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब v की वैल्यू हमको ज्ञात करना है कि v की वैल्यू, अच्छा v की वैल्यू दी गई है, हमको फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो v हमारा इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा दूसरे तरफ बनेगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण इधर से इधर को जाएगी, और इधर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो पॉजिटिव प्रतिबिंब बनेगा, और अगर इधर बनता तो कैसा बनता, निगेटिव बनता। तो प्रकाश की किरण को ध्यान रखेंगे, प्रकाश हमारा वस्तु से सदैव जाती है, कहाँ से जाती है, वस्तु से सदैव जाती है लेंस की तरफ, तो वस्तु से जा रही है, तो और सारी दूरियां यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे तो ऋणात्मक, यहाँ से इधर जाएंगे तो धनात्मक। वैल्यू पुट करते हैं, 1/f की वैल्यू ज्ञात करना है, 1/v की वैल्यू है 20 प्लस, क्योंकि इधर प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है इसलिए प्लस, वस्तु हमारा इधर रखा गया, ये माइनस में रहेगा, माइनस का 30, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और 30 का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, से भाग देंगे तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, 1/f एलसीएम हो जाएगा 60, 20 से भागेंगे 60 में तो 3 हो जाएगा, ये 30 से भागेंगे तो 2 हो जाएगा, 5/60, 1/f इज इक्वल टू 5/60, तो केवल डायरेक्ट निकालते हैं, f बराबर कितना हो जाएगा 12 25 60, तो 12 हो जाएगा। ये फोकस दूरी हमारी निकल गई 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारी फोकस दूरी निकल गई, हमारा आंसर था। बच्चों क्वेश्चन नंबर